वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका बहुत जी, बहुत आने के लिए। और जी, आपसे मिलने का तो कब से हम लोगों का ये है कि इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपसे मुलाकात हो। और आज आप देखें कि कितनी खूबसूरत जगह हमारी मुलाकात हो रही है और हम आपके पास खुद ही आ गए, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं ना कि हम कैसे मुलाकात करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप मेरे इस प्रोग्राम में आए, जिसमें मैं चाहती हूँ कि आपका आना तो इतना अहम है, क्योंकि हर दिल हर जुबान, ताकि सारे लोग ये चीज़ जाने आपकी जुबानी। थैंक यू डॉक्टर सबीन, जज़ाकल्ला। आप तशरीफ़ लाई, मिल कर के बड़ा अच्छा लगा। पहले भी मैं आपके बारे में जानता रहा हूँ। आई नो अबाउट योर प्रेजेंस ऑन द सोशल मीडिया एंड द वंडरफुल वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग for the empowerment of the youth and for joining them together so that the power of the youth further goes up and up and up. तो और उसके लिए जो आपने बीइंग अलाइव फाउंडेशन चला रखा है और उसका इस्तेमाल करके आप अपने मकासद में काफ़ी कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे आपको अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे। और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी मुमकिन होगा आपके मिशन को, नेक मिशन को आगे तक ले जाने के लिए, उसके लिए इंशाअल्लाह ताउन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगी कि आज आपसे मुलाकात हुई है, तो हम भी आपसे कुछ सीखना चाहेंगे और आपकी गाइडेंस के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इतने अच्छे लोगों का साथ होता है ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी खूबसूरत होती ही चली जाती है, और वो हो ही रही है। और देखें, आज फिर से मुझे एक ऐसे मतलब आपसे मुलाकात करने का मौका मिला कि हम अपनी बात पूरे अवाम तक पहुंचा सकें। जी ज़रूर। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि मेरा वतन तो बहराइच है, ईस्टर्न यूपी में। जी जी। और वहाँ पर 12th तक पास करने के बाद फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से सारी तालीम ली। और अच्छा, उस दैट्स जी ग्रेट। जी, तो सारे अलीगढ़ मतलब मुस्लिम हम यूनिवर्सिटीज़। आपके जूनियर होंगे, मतलब बहुत, ये कह लीजिए कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एएमयू से हैं। और क्या बात है, तो इससे तो और जी जी मेरे तमाम भाइयों ने और मेरे वालिद साहब जी और मेरी बेटर हाफ डॉक्टर नाजरा जी जी। वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ही पढ़ी हुई हैं। अच्छा। तो बहरहाल वहाँ से फिर तालीम तकरीबन ख़त्म पे थी। फिर हम सिविल सर्विस में इम्तिहान में बैठ गए, अल्लाह का शुक्र कामयाबी हो गई जी यूपीएससी में 1977 में। और तब से 7-8 जगह पोस्टेड रहे। पहली पोस्टिंग मेरी बरेली थी, जो आपका ससुराल है। जी 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 तो जो खुर्शीद भाई से जो ताल्लुकात पहले से थे वो और रिन्यू होना शुरू हो गए। जी बहरहाल, तो अब ये है कि उसके बाद फिर जगह जगह मेरी पोस्टिंग रही, बाहर भी रहा मैं। जी सऊदी अरब में भी फर्स्ट सेक्रेटरी था मैं। जी जी और उसके बाद आखिर में मुझे मौका मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जी जी उन्होंने मुझे ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी बनाया जी वगैरह वगैरह। जी और लेकिन इसी बीच में आज से कोई 25-26 साल पहले जी हमने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ट्रस्ट के तौर पर कायम कर दिया था। जी इसका हेड क्वार्टर दिल्ली है, लेकिन इसके ऑफिस कई जगह हैं। जी। और इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो पूरे इंडिया में हर स्टेट में हैं। अच्छा। हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो है सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो उसके ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियों ने कामयाबी हासिल की है और वो बड़ी सीनियर पोजीशंस के ऊपर, पावरफुल पोजीशंस के ऊपर पोस्टेड हैं गवर्नमेंट में, जगह जगह पूरे मुल्क में। वंडरफुल वंडरफुल। जी और जैसे आपने मतलब ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हासिल करी हैं, तो आप अपनी मुझे प्लीज़ अपने बारे में भी थोड़ा और भी कुछ बताएं कि जैसे आपने कैसे लोगों को अपने से आपके साथ जुड़ते चले गए, मतलब कितने लोग आपके साथ हैं। और आपकी एक मतलब आपको देख के आपके साथ, मतलब आप एक लीडर हैं, उसके साथ में आपकी इतनी बड़ी टीम जुड़ी हुई है, तो ये जो है ये कैसे करते हैं? ऐसा है कि हमारे पहली चीज़ मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जब मैं बहुत छोटा था बचपने में, तो उसी वक्त मैंने देखा तो मेरे वालिद साहब मरहूम सैयद महमूद हसन साहब वकील थे वो। लेकिन ये कि वो साइड तौर के ऊपर जी चैरिटी का काम करते थे। जी उन्होंने एक अकाउंट खोल रखा था चैरिटी का, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए। जी जी और खामोशी से काम करते थे, बट मुझे मालूम था कि वो ये काम करते हैं। प्लस उसके अलावा उन्होंने स्कूल भी कायम किए। जी तो लिहाजा ये था कि भाई हम भी वही सब करें और ज़्यादा बढ़ के करें।
तो इस वजह वहाँ से इंस्पिरेशन मिला। और अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को भी हो गए 25 साल 26 साल हो गए, जी जी उसके 25-26 ही इदारे भी चलते हैं जी जी, जगह जगह माशा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जो मोटो है वो कुरान की आयत है, वला यंसुरुल्लाहु मैं यंसुरु। जी जी उसके माने हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प हिज कॉज, परवरदिगार उनकी मदद करता है जो उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो चूंकि सुभान उसको हमारी बात पसंद आ गई कि जी हम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह से ऑर्फनेजेस हैं और हमारे पास डे केयर सेंटर्स भी हैं। वो ये है कि जो नौजवान लोग सुबह अप चौराहों पे खड़े हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए जी जी कि शाम तक हमसे काम ले लो और शाम को 500 रुपये हमें दे देना, और उनकी बीवी कहीं पोछा लगा रही हैं, जी उनके बच्चों की दिन भर देखभाल करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए वो हमारे डे केयर सेंटर्स हैं जगह जगह। अच्छा जी जी, तो इस तरह के हैं। बाकी मैंने आपको कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स बताई दिए। एक इमामों का इंस्टीट्यूट भी है कि जी जुमे के खुतबे में इमाम साहब को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, जी उसके भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। जी तो ये जो वलयन सल्लल्लाहु मयन शुरू है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिज कॉज, उसकी वजह से लोग जुड़ते चले गए, उसकी बरकत से। तो बेशक अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छे लोग, वेल प्लेस्ड लोग, जिनका दिल सही जगह लगा हुआ जी है, जी वो सारे बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि खाली यही नहीं कि हमारी फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, बल्कि वो हाथ पैर से भी हेल्प करते हैं, टाइम लगा के भी हेल्प करते हैं। जैसे बिल्कुल में से हमारे कोलीग्स हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वही बहुत बड़ी तादाद में हैं लोग, जी जी जगह जगह रिसोर्स पर्सन्स हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें बरकत होती है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जब हम हरकत करते हैं तभी बरकत होती है। तो हरकत में बरकत है, क्योंकि कोई भी इंसान है वो अगर बैठ के लेटा हुआ है और उसका दिल धड़क रहा है और चाहे तो उसमें हरकत है, लेकिन वही इंसान वेंटिलेटर पे चला जाता है तो फिर वहाँ बरकत ख़त्म हो जाती है। तो ये है कि हम जब हम इसी तरह से हमारी रूह का भी ताल्लुक़ है कि वही चीज़ है कि जब आप इन्हीं सब चीज़ों में बरकत होती है। बिल्कुल आपने दुआ भी इतनी आपने बेहतरीन दुआ बताई, और जिसके लिए ये है कि हम सबको याद करनी चाहिए और हम लोग इसको पढ़ें और आगे ज़िंदगी में बताएं प्लीज़। बड़ा अच्छा लगा सबीन बीबी आपसे मुलाकात करके, और आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं लोगों को तरह तरह से जोड़ने के लिए आपस में भी, और उनको जोड़ करके स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश, ताकि आपस में मोहब्बतें बढ़ें, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ बूझ करके एक दूसरे के दिलों में जगह पैदा करने के लिए जो आप कोशिश कर रही हैं और उसमें काफ़ी कामयाब भी हैं। तो अल्लाह ताला को बहुत मुबारक करे। जी, बहुत मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपका जो नाम है, मतलब उस नाम में एक बड़प्पन है और उस नाम को मतलब ऐसा लगता है कि उस नाम में कुछ ख़ासियत है। तो ये नाम आपका किसने रखा था? आप प्लीज़ अपना नाम भी मतलब उसके बारे में बताएँ कि जी, नाम तो सबका वालिदैन ही रखते हैं जी, और आई एम श्योर उन्होंने ही रखा। मेरा नाम सैयद ज़फ़र महमूद है, 3 उसमें लफ्ज़ हैं। जी, तो सैयद तो सभी लोग जानते हैं कि लिटरल मीनिंग तो लीडरशिप रोल के होते हैं, जी, और लेकिन जो उसके टेक्निकल मीनिंग्स हैं वो ये हैं कि फ्रॉम द क्लैन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नजीबुत्तरफ़ैन सैयद हैं, मीन्स कि माँ बाप भी सैयद और उनके उन दोनों के माँ बाप भी सैयद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडली दूसरा नाम है ज़फ़र। जी, ज़फ़र कहते हैं बादशाह को, किंग। बादशाह, जी जी, जी। और महमूद तो शायद सबसे अच्छा लफ्ज़ है इन तीनों में। वो उसका जो रूट है, अरबिक वर्ड है, उसका रूट है हे मीम दाल, जी, हम्द। हम्द मीन्स तारीफ़, और तारीफ़, तारीफ़ जो है हम्द ख़ास तौर से यहाँ माने हैं अल्लाह की तारीफ़। अल्लाह की, तो बेशक, अल्लाह की बहुत तारीफ़ से मुताल्लिक़ जो भी अल्फ़ाज़ हैं, तो वो मुझे भी बहुत पसंद हैं, मेरे वालिदैन को भी बहुत पसंद थे, तो उन्होंने ये मिल कर के 3 नाम रखे थे। बहुत खूबसूरत बेहतरीन नाम है कि जी, जिसमें सारी तीनों मतलब जो आप पे सूट करता है और तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत। जज़ाकल्लाह। जैसे कि आप इतने इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं और रेगुलर आपका कुछ ना कुछ चलता रहता है और आप इतने बिजी भी रहते हैं, मुस्तकिल
चैनल आप को अवार्ड्स मिलते हैं और इतनी चीज़ों से आपको नवाजा गया है, और आपने मेरे ख्याल से बुक्स भी आप जो है आपने कई लॉन्च करी और फिर डिस्ट्रीब्यूट करी, तो इन सब बारों के। जी जी, ऐसा है कि एक तो बात जो हम सोचते हैं कि अच्छी बात है और अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से ये काम करना चाहिए, वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा काम है, पैगाम को पहुंचाना। तो उसके लिए एक तो मेरे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, बहुत लार्ज नंबर। उसके अलावा उन आर्टिकल्स को जमा करके वक्तन फ़वक्तन किताब के फॉर्म में भी वो पब्लिश हो जाती हैं। अच्छा। जी, तो कई किताबें हैं उसकी। उसके अलावा एक मैं आगरा में पोस्टेड था एज़ कमिश्नर, ये बात है करीब 20 साल पहले की। तो उस वक्त दिलचस्पी क्रिएट हुई कि ताजमहल जो है वो आमतौर से लोग उसको समझते हैं कि खूबसूरती की निशानी है और मोहब्बत की निशानी है, लेकिन ये कि मैंने ये सोचा बार बार देखने के बाद कि ताजमहल जो है वो परवरदिगार के पैगाम को दुनिया के लोगों तक ले जाने का ज़रिया भी है, क्योंकि उसके ऊपर सारा कुनिंदा है, लिखा हुआ है सारा। तो उसकी सारी स्टडी की मैंने, 10 साल लगाए उसके अंदर, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक कॉफ़ी टेबल बुक पब्लिश की, ताजमहल स्पिरिचुअल मैसेज। अच्छा। जी जी, तो वो बहुत जगह पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जगह जगह हमने उसका इजरा किया, उसकी रिलीज़ सेरेमनी हुई और फिर काफ़ी ज़्यादा लोग, तो एक तो तरह तरह की जो अल्लाह का पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाना, और उसके बाद अलावा ये कि जो हम समझते हैं कि दिस इज़ द मैसेज, वो उसको अपने मेरे चैनल्स भी हैं, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल्स भी हैं, ये then yeah, and then we have websites and we are on social media and everywhere, so that the basic message of organized collection of charity and its institutionalized utilization, ये हमारा पंच लाइन है। तो वो चीज़ लोग समझें और उसको ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं, और ज़्यादातर काम हमारे अब ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि ज़माना ही ऑनलाइन का है। और ताजमहल तो खुद ही एक मोहब्बत का एक दुनिया को एक पैगाम देता है, तो वो उसी पे आपने काम भी किया, क्योंकि हमारे भी रिलीजन में यही है कि हर किसी से मोहब्बत करनी चाहिए और सब एक बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। जी जी, और आपको सबसे उसी तरह से जुड़ना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में हमारे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि, क्योंकि जितने हम हम्बल होते हैं, जैसे कि हमने आपसे सीखा, और जितने हम झुके हुए होते हैं, मेरे ख्याल से उतना ही ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाती है, और दर-गुज़र मतलब करते चले जाएंगे चीज़ों को। जी जी, और यही पैगाम चूँकि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने भी दिया है अपने शायरी के ज़रिए, तो उस चीज़ को भी आगे बढ़ाने के लिए एज ए यूनिट ऑफ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया हमने कायम की है इकबाल एकेडमी इंडिया। वो भी काफ़ी दिनों से चल रही है, उसकी अलग वेबसाइट है iqbalindia.org। उसके प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, और ख़ासतौर से जो यूथ हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, उनको जोड़ना और उनको वो मैसेज पहुँचाना। वो मैसेज तो स्पिरिचुअल मैसेज ही है, दैट इज़ डिवाइन मैसेज, लेकिन उस मैसेज को पहुंचाने के लिए उन्होंने शायरी का इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से उसमें एक खूबसूरती और एक इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा आ जाती है। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोगों ने भी ये काफ़ी काम कर रखा है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड उर्दू के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, वो साहब प्रोफेसर अब्दुल हक साहब, वो उसको देखभाल करते हैं, और हमारी यूनिट है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। तो उसमें मैं कहूँगा कि उनकी शायरी को मैं बहुत ही गहराई से और इंटरप्रिटेशंस की मदद से पढ़ता रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। तो उससे मैं इस्तिफ़ादा कर करके ये जो काम चैरिटी के काम और ये इंस्टीट्यूशन कायम करना, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको एम्पावर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करना, ये सारा इंस्पिरेशन काफ़ी हद तक उससे उसको फ़रोग़ मिला है। वेरी नाइस। और ये जो आपका है कि क्या कहते हैं, जो आपका एक शेर भी है इकबाल साहब का, वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं, इकबाल के तो बहुत से शेर हैं। जी जी, इसमें तो जो अभी इस वक्त फ़िलहाल आपके रिलेवेंस के लिए है,
वो यूं बैठेगा करके कि अपनी दुनिया आप पैदा कर। यही आपके ज़रिए मैं पैगाम नौजवानों को देना चाहता हूँ। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है। अगर तुम अपने को ज़िंदा समझते हो तो अपनी दुनिया खुद बनाओ। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है। सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़कां है ज़िंदगी। सिर्र आदम मीन्स द सीक्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का, ह्यूमैननेस का, ह्यूमैनिटी के पर्पस का, क्रिएशन का जो सीक्रेट है वो क्या है? सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़कां है ज़िंदगी। आपने शायद सुना होगा कुरान की टर्मिनोलॉजी है कुन फ़यकून। ये अल्लाह ताला की पावर है, यानी कि जब वो ये चाहता है, फैसला करता है कि कोई काम हो जाए तो कहता है कुन हो जा, और वो हो जाता है उसमें। तो ये कुन फ़यकून जो है उसका इस्तेमाल अल्लामा इकबाल ने किया है। तो कुन फ़यकूनियत जो है, इट इज़ द पावर ऑफ क्रिएशन। सो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह का मैसेज ये है कि हम में से हर एक को, ख़ासतौर से नौजवानों को, अपने अंदर पावर ऑफ क्रिएशन वही पैदा करने की कोशिश करनी है जो क्रिएटर की है, वही अपने अंदर करने। जाहिर है वो बहुत सबसे बड़ा क्रिएटर है, लेकिन उसकी क्वालिटी को अपने अंदर इम्बाइब करना, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ क्रिएशन, दैट इज़ द मैसेज ऑफ दिस कपलेट।